नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जानोगे तो मानोगे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नंबर 7 की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवनीत मानधनी जी। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है नंबर 7। डॉक्टर नवनीत मानधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर, कैसा है नंबर 7? सबसे पहले 7 यानी केतु का नंबर। जैसे ही राहु केतु नाम सुनते हैं लोग डर जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो बात डरने लायक है ही, क्योंकि नंबर 7 अनस्टेबिलिटी का नंबर है। जैसे बोला जाता है कि राहु और केतु धड़ के दो भाग है। केतु को सर नहीं है, धड़ का ऊपर का भाग नहीं है, सिर्फ पांव है। तो केतु वाले का मन बहुत विचलित होता है, वो एक चीजों पे टिकता नहीं है। हमने तो यहाँ तक भी देखे है कि केतु वाले लोगों की कोई भी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, रिलेशनशिप, जॉब, व्यवसाय, वो एक इसमें टिक के नहीं रहते हैं। और जो केतु वाले लोगों ने एक इसमें टिक के रहे वो जीवन में कहां से कहां पहुंच गए। द बेस्ट एग्जांपल इज महेंद्र सिंह धोनी। तो बोलने का मतलब यह है कि 7 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल तो देता है, लेकिन अगर आपने उस चीजों में प्रॉपर, अगर आप रिसर्च करने वाले हो, टिक के रहते हो, तो 7 काफी अच्छी चीजें देता है जी। तो आज हम बात करेंगे कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख या फिर 16 तारीख या 25 तारीख को है, उसमें उनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उनके भाग्यांक के 1 से लेकर 9 तक, उनके बारे में हम लोग बात करें। बिल्कुल। जैसे सर, ये जो नंबर्स होते हैं ये ग्रहों से जुड़े होते हैं, तो ग्रहों में जब बदलाव आते हैं क्या नंबर्स में भी बदलाव आते हैं? इसीलिए तो किसी भी इंसान का पूरा लाइफ स्पैन सेम नहीं हो सकता। इवन अगर आपने, किसी ने मेरा देखा करंट ईयर का वीडियो की 2024 आपके लिए अच्छा है, पूरा साल भर अच्छा नहीं हो सकता है। उसमें के कुछ दिन खराब आएंगे, या साल भर खराब हो ही नहीं सकता, उसमें के कुछ दिन अच्छे आएंगे। तो जैसे हर दिन में सूर्य अपनी दशा बदलता है, वैसे ग्रहों का इफेक्ट होता ही है। हम तो हर दिन की नंबर की कुंडली बना सकते हैं, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आज के दिन क्या होगा क्या नहीं। पर अभी के लिए अगर हम बात करें तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। इवन साइंस ने प्रूव किया है कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो आपके इस पे इम्पैक्ट देती है। बिल्कुल। आइए देखते हैं नंबर 7 का जो पहला कॉम्बिनेशन है, यानी मूलांक 7 और भाग्यांक 1 क्या कहता है। कैसा है सर ये नंबर? जितने भी बॉलीवुड में फीमेल फैंस जिनको बहुत ज्यादा फॉलो करती है, शाहिद कपूर, उनका ये नंबर है 7 और 1 जी। तो अगर आप उनका पूरा जीवन देखते हो तो स्ट्रगल से है। पहले लव लाइफ में स्ट्रगल था, मूवीज में स्ट्रगल था, फिर एक आध मूवी हिट जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है। सो व्हाट नंबर 7 और 1, इट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। पर अगर ये लोग मीडिया फील्ड में जाते हैं, अच्छे ज्योतिष बनते हैं, वास्तु में जाते हैं, देन रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो ये जहाँ पे इनको क्रिएटिविटी अपनी बताती है, साथ साथ लीडरशिप, तो ये लोग काफी अच्छा करते हैं। ओवरऑल 7 के गुण कहीं ना कहीं जीवन में जब जब फेल्योर आया है जिस भी पार्ट में, तो वो 7 का एक्सेस मीनिंग, शायद ये नंबर 7 आ जाए। स्पेलिंग में अगर ओ और जेड का प्रमाण ज्यादा है तो भी 7 नंबर का इम्पैक्ट आता है। तो 7 और 1 एक ओवरऑल ठीक कॉम्बिनेशन है, पर इनको जीवन में हमेशा परिश्रम करना जरूरी है अगर टॉप पे रहना है तो। बिल्कुल। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपके नंबर के साथ जो है, आपका बिजनेस हो या जॉब हो, आपकी जो फील्ड है वो किस तरह की होनी चाहिए। हमारा अगला नंबर है मूलांक 7 और भाग्यांक 2। आइए देखते हैं किस तरह का है ये नंबर। सर, कैसे काम करता है ये नंबर? फेमस फुटबॉलर मैडोना जो है, उनका ये कॉम्बिनेशन था, और आप सभी को पता है कि वो जीवन में कितने सक्सेसफुल है। अभी 7 नंबर है केतु का और 2 नंबर है चंद्रमा का, तो इनका इंट्यूशन पावर ट्रेमेंडस, बोल तो इनको आगे होने वाली जीवन की चीजें दिखाई देती है।
2 नंबर कारक रहने के कारण ये कोई भी लिक्विड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, अच्छे ज्योतिष, अच्छे वास्तु तज्ञ ये लोग बनते हैं। इनके जीवन में इनको अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही फॉर्मूला है कि अपने मन पे संयम रखे, क्योंकि 2 नंबर मन का कारक है। जी तो 7 एंड 2 कॉम्बिनेशन रिसर्च बेस्ड काम अच्छा करेंगे, ज्योतिष में अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स का मैडोना का एग्जाम्पल है, बहुत से लोग हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 जनरली हमारे बिजनेस जो होते हैं वो भाग्यांक में काम करते हैं। जी तो 2 नंबर वाले लोग, नेवी, मर्चेंट नेवी है, पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, अच्छे साइकेट्रिस्ट, ये इस नंबर के लोग पाए जाते हैं। जी। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस नंबर के लिए स्पेशली सर? कुछ इन्होंने जब भी इनकी नंबर 2 की दशा या 7 की दशा आती है, ईयर नंबर 2 एंड 7, उस साल तो सबसे ज्यादा अपने भावनाओं का उद्रेक, मीन्स बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी ये होता है। तो उस साल उनके लोगों से मन मुटाव वगैरह बहुत होंगे। जी तो इस वर्ष आपको जो भी नंबर 2 एक्सेस के उपाय है वो करना जरूरी है। बिल्कुल। आइए अब देखते हैं कि मूलांक 7 और भाग्यांक 3 का कॉम्बिनेशन किस तरह से है, कैसे है सर? हमारी बॉलीवुड की सबसे सर्वोत्कृष्ट अदाकारा, जी भरतनाट्यम डांसर, जो आज भी उम्र के इतने पड़ाव में आने के बाद भी जो इतनी यंग दिखती है, यानी हेमा मालिनी जी का एक कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। 7 एंड 3। 7 और 3 के कॉम्बिनेशन में जीवन में उनको यश प्राप्ति होती है, पर संघर्ष के बाद, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है जो ज्ञान की बातें करेगा, जी जो बहुत बातें करेगा, जिसके कारण 7 डिस्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, या तो डाइवोर्स होगा, नहीं तो फिर इनके अनबन बनी रहेगी। तो अगर ये अपने बड़बोले स्वभाव को या अपने जबान पे संयम रखे तो ये जीवन में आगे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कोई भी व्यवसाय में अच्छा करेंगे, नौकरी भी अच्छा कर सकते हैं, पर व्यवसाय ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहने के कारण अच्छे टीचर, अच्छे कलाकार, अच्छे रंग पे, मीन्स रंगमंच पे काम करने वाले, जी एक अच्छे व्यवसाय के व्यवस्थापक ये पद पे पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन है। पर जब 7 को 3 की साथ मिलती है, यानी जी 7 बोलता है इंट्यूशन पे काम करने वाला, बिल्कुल 3 बातें बहुत करता है। बिल्कुल तो ये कॉम्बिनेशन जनरली इनकी पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम लाता ही है। बिल्कुल। सर अगर ऐसे हो कि इस नंबर में आपने बताया कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इनके पार्टनर का अगर सपोर्टिव नंबर है तो क्या कुछ चीजें आसान हो सकती है? क्योंकि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो इसमें से कोई हमको ये बोल भी पाएंगे कि नहीं यार हमारी तो लाइफ बहुत बढ़िया है, जी आप ये क्या बता रहे हो। तो इसमें आपने धन्यवाद देना है आपके पार्टनर को, बिल्कुल क्योंकि पार्टनर के नंबर अगर आपके अच्छे हैं, जी बोलते से फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टनर 8 नंबर का है और मैं माइल्ड हूँ एकदम, तो वो कितना भी कटाक्ष कुछ करे, अगर जी मैं शांत हूँ, जीवन क्या है, बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को हार माननी है या एक व्यक्ति को बैकफुट पे आना है। यस तो उस केस में जैसे हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र का आपको पता है कि बिल्कुल जैसे लव मैरिज है, यस लेकिन वो साथ में नहीं रहे आगे चलकर। जी तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वैवाहिक जीवन में ये होता है। तो भले ही लव मैरिज हुआ, जी पर शादी में दिक्कतें तो आती है। मतलब दोनों को बैलेंस बनाने के लिए अपोजिट जो पार्टनर है उनका नंबर मैच करना चाहिए। मैच उनका नंबर, उनके हेमा मालिनी जी सक्सेस होने का और एक रीजन ये था कि उनका नाम का पहला अक्षर 5 है, एच से स्टार्ट हुआ। जी भले ही उनका ओरिजिनल नाम और कुछ हो, लेकिन हम उनको हेमा मालिनी नाम से जानते हैं, बिल्कुल तो वो एक कारण है। फिर धर्मेंद्र जी का डी है, वो राहु है। जी तो राहु केतु का ये कॉम्बिनेशन में थे नंबर वाइज, अगर मैं नेम वाइज देखूं जी तो ओवरऑल वो केमिस्ट्री जमनी थी, बिल्कुल लेकिन वो आगे टूट भी गई आगे चल के, जो भी चीज है। बिल्कुल। बट एक वैवाहिक जीवन छोड़ दे तो बाकी सारे फ्रंट पे ये लोग जीवन बहुत बढ़िया, नाम कीर्ति बिल्कुल होती है, उम्र से छोटे दिखते हैं जैसे हेमा मालिनी जी है, फिटनेस पे इनका ये होता है, अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं ये जी लोग। सो दिस इज 7 एंड 3। सर जैसे आपने बताया कि नाम की जो पहचान है, जैसे हेमा मालिनी जी का आपने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को हमने देखा है कि वो बॉलीवुड में आने के बाद अपना नाम जो है वो चेंज करते हैं। तो क्या ऐसे है कि जिस नाम से पहचान है वो नाम मायने रखता है? यस, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे अमिताभ बच्चन को अमित कुमार ऐसे बताया जाता है उनका जी नाम, दिलीप कुमार का कुछ और नाम था। जी तो वो भले ही पेपर पे आपका कोई भी नाम हो, दुनिया आपको जिस नाम से पहचानती है जी वो नाम न्यूमरोलॉजी में वाइब्रेट होता है। बिल्कुल सिमिलरली एक अच्छा एग्जाम्पल देने जाऊं कि जैसे हम लोग मतलब सचिन तेंदुलकर तो है, लेकिन वो मास्टर ब्लास्टर भी कहे जाते हैं। बिल्कुल तो या फिर उनका और कुछ सचिन रमेश तेंदुलकर है, लेकिन तो यस दुनिया में जो नाम ज्यादा उच्चार किया जाता है जी वो नाम वाइब्रेट होता है न्यूमरोलॉजी में। दूसरी एक चीज ऐसे होती है कि आपको आपको जिस नाम ने पहचान दी है जी
वो नाम काउंट होता है। बिल्कुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि जब आप न्यूमरोलॉजी में आपका नाम बदलते हो, स्पेलिंग बदलते हो, तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट पे बदलने की जरूरत नहीं है। जी आपने आपके सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया और लोगों को दिखने लगा, बिल्कुल तो उसके वाइब्रेशंस विद इन 3 मंथ्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जी। आइए देखते हैं कि मूलांक 7 और भाग्यांक 4 क्या कहता है। कैसा है सर ये नंबर, क्या कहता है? जैसे 4 और 7 का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, वैसे 7 और 4 का भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल वैसे देखा जाए तो जैसे ही 4 नंबर बाकी कॉम्बिनेशन में आया था तो हम डर गए थे, जी पर यहाँ पे 7 को कंप्लीट करने के लिए 4 की बहुत जरूरत है। इमेजिन कीजिए एक शरीर है जिसके नीचे का हिस्सा घूम रहा है, उसको ऊपर का हिस्सा मिल गया, जी तो उसका जीवन अच्छा ही होगा। बिल्कुल तो 4 नंबर में जितने भी लोग हैं, संघर्ष थोड़ा बहुत रहेगा पर जीवन में बहुत बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, जी क्योंकि इट कंप्लीट देयर थिंग। यस तो ये रेस्टोरेंट है, देन आप ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि 7 नंबर यानी ऑकल्ट का है। जी। कंप्यूटर में ये लोग जितने भी 7 वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, बॉलीवुड, देन आप क्रिएटिव वर्क्स बोल दो, ज्योतिष बोल दो, रेकी बोल दो, ये हर एक को इनको जमेगा। जी इवन रेस्टोरेंट बिजनेस भी जमे, क्योंकि वहां पे भी क्रिएटिविटी है। तो 7 और 4 इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है कि इसमें यश प्राप्ति मिलनी ही है, क्योंकि इनके जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया रहते हैं वो जीवन में इनको सक्सेसफुल, इनको बिल्कुल। फॉर्मूला पता हो जाता है कि समझो ये बिजनेसमैन है। अभी एक अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ, करण जौहर। जी करण जौहर का 7 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, ओके तो इनको बॉलीवुड का फॉर्मूला मिल गया कि मूवी हिट कैसे जाती है। बिल्कुल सो ही स्टार्ट फॉलोइंग दैट, और अगेन उनके नाम के नंबर की स्पेलिंग सब चीजें वो इंपॉर्टेंट है, और आज इनकी सबसे ज्यादा हिट मूवीज है। जी तो इनको बहुत जल्दी लोगों का टेस्ट क्या है वो पता चल जाता है, जी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि ओवरऑल जो नंबर है, ये कॉम्बिनेशन जो है 7 और 4 का, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हो सकता है कई लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस नंबर को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए कि हम बहुत बार क्या होता है कि अभी कोविड के बाद है ना, हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा हो चुका है। आधे अधूरे वीडियो देखकर, जी बाकी चीजें देखकर बहुत लोग नाम में जस्ट ए ऐड कर देंगे, के ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि मेरा लक क्यों नहीं बदल रहा है। जी तो सबसे पहले तो आपके नाम का पहला अक्षर अच्छा वाइब्रेट हो। वो अच्छा क्या है वो लोगों को पता नहीं। फिर आपके नाम के स्पेलिंग में जो अल्फाबेट्स आते जी हैं उनका उच्चारण में यूज होना चाहिए। बिल्कुल और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप नाम बदलते हो तो कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो मनी कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप मुझे पूछोगे जैसे करण जौहर है, जी तो इनके इसमें के ए ये पैसा देता है, आर ए ये पैसा देता है, ठीक। आर ए एन ये भी पैसा देता है, जौहर के यच में पैसा है, एंडिंग विथ अगेन आर पे है उसमें पैसा है। सो लाइक दैट, भले ही वो उनके सोशल फ्रंट, उनके बाकी सारे जो लाइक्स डिसलाइक है दैट इज डिफरेंट वन, यस पर अगर मैं सक्सेस, फाइनेंस, नाम की बात करूं तो ये बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके बी एंड डी एन से नहीं बनेगा, जी आपके नाम की स्पेलिंग भी बहुत अच्छी होना बिल्कुल। जरूरी है। तो करण जौहर के केस में तो है, नंबर भी अच्छा है और नाम भी अच्छा है, तो यस दोनों कॉम्बिनेशन है जो उनको प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ाता है। यस यस बिल्कुल। आइए देखते हैं कि मूलांक 7 और भाग्यांक 5 क्या कहता है, किस तरह का है ये कॉम्बिनेशन। अगेन 7 नंबर केतु का, यानी जी। जीवन में अप एंड डाउन, और 5 नंबर है बुध का। जी अब बुध के साथ जब केतु मिल जाए तो ये इन लोगों के पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। जी अगर इनके मीन्स लव अफेयर्स भी होंगे, फिर वापस इनके पार्टनर भी बदलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस कॉम्बिनेशन के सैफ अली खान, ठीक। नवाबों के फैमिली में पैदा हुए। अगर आप उनका बॉलीवुड करियर देखते हो तो जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी है उस लेवल का सक्सेस नहीं है। जी तो जीवन में चढ़ाव उतार चालू रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो पर्सनल लाइफ भी स्ट्रगल करती है। बिल्कुल और ओवरऑल बात करूं तो 7-5 नंबर कम्युनिकेशन देता है। बोलते बिल्कुल। इनके जब जब रिश्तों में इनकी दरार आएगी जी उसके पीछे का कारण इनकी जबान रहेगी। बोलते अगर ये अपने जबान को साफ रखे और अपने निर्णयों पे ठाम रहे, जी इनका जो ये रिसर्च का नंबर है 7 एंड 5, तो जितने लोग रिसर्च फील्ड में जाते हैं, कंप्यूटर में है, शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट में भी अगर ये लोग जाएंगे तो इन्होंने ट्रेडिंग नहीं करनी है, जी इन्होंने रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, तो इनको बिल्कुल। अच्छा पैसा मिलेगा। सो दिस इज 7 एंड 5। बोलते बिल्कुल। 5 बहुत अच्छा ग्रह है, जी पर वो 7 के साथ मिल गया। एक है चंचल जी और एक को भागना है, तो चंचल आदमी अगर भागेगा, जिसको सर नहीं आंखें नहीं, तो वो किसी भी दिशा में जाएगा। बिल्कुल। सो दिस इज 7 एंड 5। मतलब कम्युनिकेशन इनका अच्छा होना चाहिए। यस, ये अपने जबान को वैल्यू दे, लोगों के भावनाओं को समझे, तो इनकी पर्सनल लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। ये जो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं ये इसलिए है ताकि आप इनसे रिलेट कर पाए। आप सभी जानते हैं इन पर्सनालिटीज को, तो यही एक मकसद है कि आप इस
एपिसोड के जरिए आसानी से जो कॉम्बिनेशंस है उसे समझ पाए, तो इसीलिए हम आपके सामने एग्जांपल्स रख रहे हैं। अब बारी है मूलांक 7 और भाग्यांक 6 की। आइए देखते हैं कैसे बन रहा है ये कॉम्बिनेशन। बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है 7 एंड 6, क्योंकि 7 जो है केतु का है, 6 है शुक्र का। जी तो 7 जो होता है इंट्यूशन पे काम करेगा और 6 जो है उसको लक देगा साथ में। जी तो लक और इंट्यूशन अगर साथ में हो तो इंसान कहाँ के कहाँ पहुंच सकता है। मैं बिल्कुल। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड के सबसे अच्छे कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी गिने जाते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो नो डाउट जीवन संघर्ष में था, हमने उनकी पूरी बायोग्राफी देखी, पर जब वो एक बार मकाम पे पहुंच गए तो उनके बाद उनका जो परफॉर्मेंस था जीवन जी। में, जो आज तक पूरा क्रिकेट इतिहास याद रखता है। जी तो उनको जब आप देखते हो फील्ड पे तो आप याद रखोगे कि वो बैट्समैन को या अपोजिट टीम को नेक्स्ट क्या करेगा वो पढ़ लेते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 7 एंड 6। ओके तो 6 वाले लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग है 7 वाले का, और उसको 6 की साथ मिल गई, तो जीवन के परमोच्च शिखर पे पहुंचाने वाला ये कॉम्बिनेशन है। जी पर अगर इन्होंने जीवन के शुरुआत के पीरियड में जी एक ध्येय रखकर उस पे काम किया तो ओके ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें भी अगेन महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं तो देखो 7 है और नाम यम से स्टार्ट हो रहा है, यानी राहु का नंबर आ गया, जी तो 4 भी आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया। बिल्कुल उसके बाद नाम में यच है तो पैसा शोहरत सब कुछ है। जी सिंह में फिर एक बार यच आ गया, जी। धोनी में फिर एक बार यच आ गया, तो यच अल्फाबेट पैसा देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन और उनकी मेहनत जी। और लगन, तो मैं क्या बोलता हूँ कि खाली आप एक अच्छे ऑस्पिशियस डे पे पैदा हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बन जाओगे, जी क्योंकि हमारे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं शायद उनमें से वो चीज कभी फील नहीं कर रहे होगे। तो बिल्कुल। आपका नाम भी अच्छा होना जरूरी है, नाम के साथ आपके कर्म भी जरूरी है उसके जी। साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बिलीव, खुद पे विश्वास रखिए, चीजें जरूर बदलती है। बिल्कुल। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिर एक बार बारी आ चुकी है सेम नंबर कॉम्बिनेशन की, यानी मूलांक जो है वो है 7 और भाग्यांक वो भी है 7। आइए देखते हैं कैसा है ये सेम कॉम्बिनेशन। सर कैसा रहता है ये combination? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी ना करके उनके पीछे विवाद तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छा लगता है कि मेरे साथ वाद विवाद हो, कंट्रोवर्सी चाहिए है। कंट्रोवर्सी चाहिए। दिस जी। इज द नंबर 7 ओके राखी सावंत जी। का ये कॉम्बिनेशन है बेस्ट वन, बोलते लोगों को समझे इमीडिएटली। तो ये लोग है ना जीवन में वाद विवादों से बाहर आते ही नहीं है। जी एक कंट्रोवर्सी खत्म की दूसरी चालू, इनको खुद को भी अच्छा लगता है, बोलते इनका जीवन ही कंट्रोवर्शियल बन जाता है। बिल्कुल तो बहुत ज्यादा 7 का एक्सेस एनर्जी रहने के कारण मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। इस केस में कई बार ऐसे भी देखा गया है कि शादियां टूटती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। रिसर्च का नंबर है बहुत ज्यादा 7 और 7, तो एक्सेसिव 7 का एनर्जी अच्छा नहीं समझा जाता है। जी तो 7 और 7 जहां पे भी होता है इनके साथ जीवन में धोखा होगा ही। बहुत बार लोगों पे विश्वास रखेंगे लोग, इनके उसके अगेंस्ट इनको मीन्स परिणाम मिलेंगे, और जीवन नॉर्मल चीजों से नहीं गुजरता है। और अगेन इनका खुद का स्वभाव, जी बोलते वाद विवाद से इनका जीवन से छुटकारा मिलता ही नहीं है। तो एक्सेसिव 7 एनर्जी इज नॉट एट ऑल गुड। अभी इसमें भी क्या अगेन राखी सावंत, तो राखी सावंत का नाम 2 पे आ गया, आर जी। आर से, तो वो जी। 2 ठीक है 7-7 के कॉम्बिनेशन में। फिर अगेन उनके नाम के इसमें अगर आप देखते हो ओवरऑल उनका ये, तो वो फेमस क्यों हो गए, तो उनके नाम में काफी अच्छे अल्फाबेट थे, बिल्कुल उनको कंट्रोवर्सी ने ही फेमस कर दिया। बिल्कुल पर अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 7-7 के नंबर का होता जी। तो उसके जीवन में तो स्ट्रगल होता ही है। मतलब कंट्रोवर्सी भी उनके लिए अच्छा काम कर गई। हाँ, उनके लिए कर गई क्योंकि उनके नाम का भी काफी अच्छा उसमें रोल रहा। पर ओवरऑल अगर बात करूं तो वाद विवादों से इन्होंने बचना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब देखते हैं कि मूलांक 7 और भाग्यांक 8 क्या कहता है, किस तरह से बनता है ये कॉम्बिनेशन। सर कैसा है ये कॉम्बिनेशन? अगेन 7 केतु और 8 शनि महाराज, तो शनि महाराज जहाँ पे आएंगे दिक्कतें तो लाएंगे, तो ग्रोथ जीवन में स्टेप बाय स्टेप होगी। जी दूसरी चीज, अगर इन्होंने जीवन में अपना कम्युनिकेशन या अपनी बातें बराबर नहीं रखी तो इनके मैरिटल लाइफ में यानी शादीशुदा जीवन में तकलीफ आती है। ऐसे भी होता है कि इनका बहुत सारा डिस्प्यूट होके सेपरेशन के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन इंट्यूशन का नंबर है, तो एक अच्छे वास्तु तज्ञ ये बन सकते हैं क्योंकि 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। जी रियल स्टेट में भी ये लोग जा सकते हैं। एक कोई अमेरिकन ये थे पॉप गायक, ऑस्कर कुछ नाम था, उनका एक कॉम्बिनेशन था, ओके तो उनको बहुत प्रसिद्धि मिली एट द एज ऑफ 34 समथिंग। फिर अचानक कुछ बीमार हुए, कुछ कारण हुआ, वो जेल में जाना पड़ा उनको, और फिर एट द एज ऑफ 46 उनकी डेथ हो गई। जी तो पेट से रिलेटेड बीमारियां
या जेल के योग भी 7 और 8 बताता है। जी तो अगर ये अपने कर्म कांड सब सारे प्रॉपर रखे इथिकल, जी तो बच जाएंगे, नहीं तो इनके जीवन में अप एंड डाउन आना, लीगल प्रॉब्लम होना, जी। ये अटल है। सर, जैसे आपने बताया कि शनि महाराज का ये नंबर है, बहुत से लोग शनि देवता का जब नाम सामने आता है तो घबरा जाते हैं, तो इसके उपाय क्या करना चाहिए या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इसमें? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि ये हम जब 1 से 9 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, आगे 8 नंबर तो आने ही वाला है। जी तो शनि महाराज कुछ गलत नहीं होता है। शनि महाराज जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में शनि का नंबर ये चालू है, तो शनि कुछ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। शनि महाराज क्या बोलते हैं, मेहनत कर मैं फल दूंगा, किसी का गलत लेना नहीं, किसी को 1 रुपया छोड़ना नहीं। जी पर जब जब आपके कर्म जो अप्रामाणिकता से होंगे, जब आप लोगों का गलत धन आपके पास लोगे, आप किसी को फंसाओगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, किसी गरीब पे, किसी लेबर वर्क पे आप कुछ अन्याय करोगे, किसी दुर्बल को आप धोखा दोगे, जी, तो उसके फल आपको भोगना ही है। मतलब उस कर्म समय अच्छे के करने लिए हैं। तो आपको अच्छा लगेगा जब आप जी, कर रहे हो, पर आगे पक्के से आपको भोगना पड़ेगा। मतलब कर्मों का फल देता है ये नंबर, हम कह सकते हैं। यस। बिल्कुल। अब बारी है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी नंबर की, जो है मूलांक 7 और भाग्यांक 9। आइए देखते हैं किस तरह से बन रहा है ये कॉम्बिनेशन, कैसे काम करता है सर ये कॉम्बिनेशन। 7 नंबर केतु का और 9 नंबर है आपके मंगल का। केतु और मंगल की जमती नहीं, तो यानी ये रिवर्स कॉम्बिनेशन है। जी तो जीवन में संघर्ष होगा ही, जी शादी लेट होगी या शादी होगी ही नहीं। हमारी विश्व सुंदरी लारा दत्ता का ये है कॉम्बिनेशन, जी, तो जिन्होंने शादी नहीं की, बिल्कुल तो इनको जो ग्रोथ मिलती है जीवन में स्टेप बाय स्टेप मिलती है। अगर उस ग्रोथ को ये कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स नहीं देते हैं, जी, तो इनका जो चकाचौंध जीवन में जो कुछ मिला है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं जब भी इनका ईयर नंबर 9 आएगा जी, या ईयर नंबर 4 आएगा, एक न एक सर्जरी भी होती है। ओके तो ओवरऑल देखा जाए तो ये खराब कॉम्बिनेशन बोल तो अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो भी लोग 7 एंड 9 के, सबसे पहली बात अपने हेल्थ पे ध्यान दें। दूसरा, अपने वैवाहिक जीवन में आपका संवाद अच्छा होना चाहिए। आपको आपके पार्टनर को समझ के लेना है, अदरवाइज आपका वैवाहिक जीवन जो है वो खतरे में जा सकता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन 7 एंड 9। सर, हमने जितने कॉम्बिनेशंस देखे हैं 7 के साथ जो जुड़े हुए हैं, उसमें से 7 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसमें और कैसे बचे दिक्कतों से? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये प्रारब्ध अंक है सारे। आपने पिछले जन्म में कभी किसी को धोखा दिया होगा, कभी पिछले जन्म में किसी को आपने शब्द देके आप मुकर गए होंगे, किसी लेडीज की आपको बद्दुआ मिली होगी, तो ये कर्मों से ये नंबर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जी तो अभी आपको तो इस जन्म में पता नहीं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, बिल्कुल पर अगर आपको ऐसे इम्पैक्ट दे रहा है ये नंबर और आप अगर वापस वैसे ही कर्म कर रहे हो, तो इसका फल तो जरूर मिलेगा। तो आपको 7 एंड 9 के लोगों को आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो कोई भी नंबर, मैं तो ओवरऑल सारे 7 नंबर वालों को बोलूंगा कि ओवरऑल मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है नंबर 7, क्योंकि मनी स्टेबल नहीं है। हमारा तो एक ऐसा भी रिसर्च है कि जो मूलांक 7 होता है जी उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, फिर वापस नया इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो 7 नंबर वाला अगर आपके पास जॉब में है, तो ऐसे समझ के मत चलिए उसको कि वो लाइफ टाइम रहेगा। जी 2.5 महीने, 2.5 दिन, 2.5 साल में वो जॉब छोड़ता है। इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा लोग 7 नंबर वाले होते मतलब हैं। चंचल किस्म के होते चंचल हैं। होता है, तो वो 7 नंबर वाले आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में आपको लोग दिखेंगे, और वो लोग इसलिए स्टेबल नहीं होते एक कंपनी के साथ, जॉब बदल। तो कोई आदमी बहुत बार जॉब बदल रहा है या मन स्थिर नहीं है, तो उसकी केतु की दशा चल रही है, ये बिल्कुल। उसका मीनिंग है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा आज का जो एपिसोड है यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले नंबर के साथ, जो है नंबर 8। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा शो, जिसका नाम है जानोगे तो मानोगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने नमस्कार। रहने के लिए।